ये कहानी एक गरीब घर की है जिसमें इस घर का सरबरा मेहनत करके अपनी बीवी और बच्ची का पेट पालता था। क्या बात है बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? अबू, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कल रात से खाना नहीं खाया। हमारी बच्ची ठीक कह रही है, हमारे घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है। तुम तो जानती हो फैक्ट्री बंद हो गई है और सब मजदूरों को निकाल दिया गया है। तो हम अब क्या करें? तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हो। ये कहकर वो एक सब्जी वाले के पास जाता है और कहता है, भाई मुझे कुछ सामान चाहिए, अगर आप दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी। नहीं भाई, अब पहले पिछला उधार तो दे दो। भाई आपका जितना भी उधार है मैं अगले महीने दे दूंगा। जाओ भाई, जाकर अपना काम करो। अपने 1 महीने से 1 रुपया भी नहीं दिया। भाई मेरी बेटी ने कल से कुछ नहीं खाया, आपकी मेहरबानी होगी, बस थोड़ी सी सब्जी दे दो। दुकान वाला गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम जाते हो कि मैं तुम्हें धक्के मार कर निकालूं। ये सुनकर वो वहां से चला जाता है। वो बहुत परेशान था। उसने एक आदमी से कहा, भाई मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। जाओ भाई, अल्लाह तुम्हारा भला करे, अच्छे खासे तो हो तुम, जाकर कोई काम करो। ये कहकर वो आदमी चला जाता है और ये खड़ा होकर परेशानी से सोचने लगता है। उसने सोचा, अब मेरे पास चोरी के सिवा और कोई चारा नहीं। वो वहां पर बैठी पीएम की बीवी का बैग चरा लेता है। वो औरत शोर मचा देती है, चोर 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 चोर। वहां से एक आदमी इसे पकड़ लेता है और फिर उसे मारने लगता है। बस बस, इसको और न मारो, ये मर जाएगा, इसको पुलिस के हवाले करते हैं। वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस वहां आती है और उसे पकड़ के ले जाती है। इधर उसकी बीवी उसके घर न पहुंचने की वजह से परेशान थी और अपनी बच्ची के भूखे रहने पर भी बहुत परेशान थी। माँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अच्छा बेटा, मैं कुछ करती हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लेना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ये कहकर वो इलाके के पीएम के पास जाती है। साहब, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अब जो बोलोगे मैं करूँगी, बस मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूं। तुम क्यों काम करना चाहती हो? तुम्हारा शौहर कहाँ है? वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। वो 2 दिन से घर नहीं आए और हमने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अच्छा, जो बोलूंगा वो करोगी? हाँ हाँ, मैं करूँगी, बस मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, अंदर आ जाओ। वो इससे पूरे घर की सफाई करवाता है और वो परेशान थी। पता नहीं मेरी बच्ची घर में किस हाल में होगी। वो फौरन ही पीएम के पास आती है और कहती है, साहब मेरी बच्ची घर में अकेली है, मुझे कुछ पैसे दे दो, बाकी काम मैं कल कर दूंगी। पीएम गुस्से से कहता है, नहीं, तुम सारा काम खत्म करोगी तो ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। जाओ और जाकर अपना काम खत्म करो। वो वहां से चली जाती है और ये सोचकर अपना काम करने लगती है, अगर मैंने काम न किया तो अपनी बच्ची के लिए खाना नहीं ले पाऊंगी। इधर उसकी बच्ची भूख से ही मर जाती है। काम खत्म होने के बाद इसको जो पैसे मिलते हैं उनसे वो अपनी बच्ची के लिए खाना ले जाती है। वो जब घर पहुंचती है तो इसको लगता है कि उसकी बच्ची सोई हुई है। वो उसे जगाती है, बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, बेटा उठो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ लेकर आई हूँ। मगर वो नहीं उठती। वो रोने लगती है और कहती है, बेटा उठो ना, बेटा उठो। वो अपनी बच्ची के मरने का गम सहन नहीं कर पाती और वो भी मर जाती है। जब पुलिस इसके शौहर को छोड़ती है तो वो सीधा अपने घर जाता है। वो जब घर आया तो उसके घर में लोग जमा थे। वो जब घर के अंदर जाता है तो देखकर चौंक जाता है, इसकी बीवी और बच्ची दोनों ही मरे पड़े थे। वो लोगों से पूछता है, ये सब कैसे हुआ? इनमें से एक औरत इसे बताती है, तुम्हारी बीवी पीएम के घर काम करने गई थी, पीएम ने इसे जल्दी नहीं आने दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी बच्ची भूख से मर गई और तुम्हारी बीवी भी मर गई। वो इस सब का जिम्मेदार पीएम को समझता है। कुछ दिन बाद वो एक पार्क में बिठा होता है। वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड उसे कहता है, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, यहाँ पीएम के बच्चे खेलने आ रहे हैं। वो वहां से चला जाता है, लेकिन वो सोचता है, क्यों ना पीएम के बच्चे अगवा कर लूं? पीएम से बदला लेने का यही अच्छा मौका है। वो वापस जाता है और बच्चों को अगवा करके अपने घर में रखता है। पीएम अपने बच्चों को ढूंढने के लिए पुलिस को लगा देता है।
मुझे हर हाल में 1 घंटे में मेरे बच्चे वापस चाहिए। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अंकल, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। नहीं, तुम लोग भी भूखे ही मरोगे। क्यों अंकल, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे बाप की वजह से मेरी बच्ची और बीवी मरी है। इनको हम गरीबों का कोई ख्याल नहीं, ये तो बस अपना पेट भरना जानते हैं। पर अंकल, हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता कि हमारे घर वालों ने आपके साथ क्या सलूक किया है। हम तो बच्चे हैं, हमें किस बात की सजा।